गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम वसंत भाग 1 में पहला चैप्टर वह चिड़िया जो है उसको हम आज पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो कविता है ये काव्य है बेटा। इसको केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। इसमें कवि ने चिड़िया के बारे में बताया है कि प्रकृति के अंदर जो पक्षी हैं उसमें कवि ने कोई एक ऐसी चिड़िया को देखा जो कि नीले पंखों की है, और उसमें कवि ने देखो क्या क्या चीज़ ढूंढी हैं, क्या क्या चीज़ उसके अंदर कवि ने नोट की हैं कि उस चिड़िया को देखकर कवि के मन में जो जो भाव आए हैं उन भावों को कवि ने यहाँ पर उल्लेख किया है। ठीक है बेटा, कि वो चिड़िया है वो नीले पंखों की है और उसको कौन कौन सी चीज़ पसंद है, जिन चीज़ों को वो खा करके बहुत ही संतोष का महसूस करती है। ठीक है, बूढ़े वन बाबा के लिए वो बहुत ही मीठे स्वर में वो रस उड़ेल कर गा लेती है। ये सब बातें हम इस पोएम में पढ़ाएंगे। तो मैं शुरू कर रही हूँ। वह चिड़िया जो, आप अपनी बुक के साथ साथ एक बार बुक खोल लें देखने के साथ साथ, और उसमें जो मैं भाव बता रही हूँ उसको आप नोट करते रहो, एक बार उसको पढ़ लो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखो बेटा, इसमें कवि ने बताया है, केदारनाथ अग्रवाल ने, कि प्रकृति के अंदर कवि ने एक ऐसी चिड़िया का वर्णन किया जो कि नीले पंखों की है, अर्थात उसके पंख हैं वो नीले हैं, और वो दूध भरे जुड़ी के दाने। दूध भरे जुड़ी के दाने से क्या मतलब है कि जैसे फसल होती है वो पकने के कगार पर, या उसमें जो बाली गेहूँ की या जौ की जो बालियाँ होती हैं, बाजरे की जो खेती होती है उस समय जो उस बाजरे की जो फलियाँ जो लगती हैं उसके अंदर, यानी कि कच्चे अनाज जो बिल्कुल पका नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा कच्चा है, तो उसमें मिठास बहुत अच्छा होता है। तो उस दानों को, दूध के जुड़ी के दानों को, अर्थात जौ या गेहूँ या बाजरे के जो दाने होते हैं उनको वो बहुत ही रस से खा लेती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और कवि कह रहे हैं कि वो छोटी सी संतोषी चिड़िया, अर्थात संतोषी चिड़िया का मतलब है कि वो चिड़िया उस अनाज को खा करके अपने आप को बहुत ही संतोष, अर्थात संतुष्ट है वो उस अनाज को खा करके। उसके मन में कोई शिकायत नहीं कि मेरे को ये नहीं मिल रहा है, या इस तरह का कोई भाव नहीं आ रहा है जैसे कि मनुष्य के अंदर आ रहा है। तो कवि है वो एक यहाँ पर ये भी संदेश देना चाह रहा है कि मनुष्य को भी प्रकृति में जिस प्रकार से संतोष का भाव है, प्रकृति में पक्षियों के अंदर जिस प्रकार का संतोष का भाव है, वो मनुष्य के अंदर भी होना चाहिए। मनुष्य को भी चीज़ों से क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। आपाधापी के अंदर, यानी कि अपने जीवन को बेचैन नहीं बनाना चाहिए। ये कवि एक संदेश देना चाहता है, क्योंकि हर पोइम के अंदर कवि कुछ न कुछ संदेश देना चाहता है। ये नहीं है कि प्रकृति का वर्णन कर दिया और चिड़िया का वर्णन कर दिया, नहीं, चिड़िया के साथ, प्रकृति के साथ कवि मनुष्य को एक संदेश देना चाहता है कि नीली चिड़िया की तरह आप भी संतोष वाले बनो, आप भी हर चीज़ में संतोष रखें, कि आपके पास जो भी चीज़ है उसमें आप खुश रहें, आप दूसरे के देख करके, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए अपने आप में बेचैन न हों। अब अगली पंक्तियों में पद्यांश में देखो कवि ने क्या कहा है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। इसमें देखो बेटा, एक तो बूढ़े वन बाबा की खातिर दिया है, एक रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। मुँह बोली चिड़िया क्या होती है, यानी कि किसी भी बात को मैं छुपाने वाली नहीं हूँ, मेरे मन में जो भी आएगा मैं सबकी लाडली हूँ, और वन के अंदर सभी मुझे प्रेम करते हैं। तो इसमें कवि ने बताया कि वो छोटी सी जो चिड़िया है वो कंठ खोलकर, यानी कि बहुत ही निसंकोच भाव से बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कि जिस वन में वो रह रही है, जिस स्थान के ऊपर वो निवास करती है, वहाँ पर जो वन बाबा है काफ़ी पुराना है, उसके लिए वो क्या करती है, संगीत गाती है, अर्थात वो गीत गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, और मैं उस वन के लिए, जिस प्रकार से मुँह बोला बच्चा नहीं होता है, उसी प्रकार से वो मुँह बोली चिड़िया है, अर्थात हर किसी को अच्छी लगने वाली जो चिड़िया है वो नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत, विजन मतलब होता है एकांत, कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है, जहाँ पर
चारों तरफ शांति है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं गीत गा रही हूँ उस बूढ़े बाबा की खातिर, अर्थात वो मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें भी जो कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं वो प्रकृति के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को भी एक संदेश दे रहा है कि आपको भी एकांत में शांति से रहना चाहिए और जो भी आपके मन में है आप सभी के प्रिय हों, मुँह बोला होना चाहिए सभी का, यानी कि आपका व्यवहार है वो एक ऐसा होना चाहिए जो कि सभी को पसंद आए। आगे है बेटा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर नदी चढ़ी, नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब जो पीछे जो 2 पद्यांश हमने पढ़े उससे क्या हुआ कि उसमें मनुष्य को क्या एक संदेश दिया है, तो इसमें भी कभी संदेश दे रहा है चिड़िया के माध्यम से कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर मतलब अपने चोंच के द्वारा चढ़ी, नदी का दिल टटोर कर, अर्थात नदी है वो उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, जल का मोती ले जाती है और उसके अंदर से क्या करती है, जल रूपी मोती, अर्थात वो वहाँ से पानी पीती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और वह गर्व करने वाली है कि इतने गहरे अथाह सागर के अंदर से, अथाह नदी के अंदर से वो क्या कर लेती है, पानी पी लेती है, अर्थात वो कठिन कार्य कर सकती है। तो इसमें भी कवि क्या कहता है कि चिड़िया की तरह मनुष्य को भी कठिन से कठिन कार्य के लिए, चुनौती भरा कार्य उसके लिए चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तो वह जो छोटी चिड़िया है वो नदी का दिल टटोलकर, अर्थात नदी की गहराई को नाप कर वो कितनी गहरी है, और उससे वो जल का मोती लेती है, अर्थात जल वहाँ से ग्रहण करती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, और मुझे अपने ऊपर गर्व है। गर्व का मतलब यानी कि कोई भी कार्य करे, अच्छा कार्य करे, उसमें गर्व, ठीक है। गर्व मतलब घमंड वाला गर्व नहीं बेटा, यहाँ पर है किसी भी अच्छे कार्य के लिए, यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा, किसी अच्छे काम के लिए गर्व होना। नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी कि मैं नीले पंखों वाली हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है, यानी कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। उसको प्रकृति से प्यार है तो नदी से भी प्यार है, उसको बूढ़े वन बाबा से प्यार है, विजन से प्यार है, तो इसी तरह उसको नदी से भी बहुत प्यार है। ये था बेटा यहाँ पर पोएम पूरी, ये हमारी पूरी हो चुकी है। अब बेटा देखो अभ्यास के प्रश्नों पर आते हैं। वैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर हैं वो लिख करके आपके पास नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगी, लेकिन एक बार हमने पोएम पढ़ी है तो उसके आधार पर एक बार देखो। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में चिड़िया का चित्र, मतलब हमने सारी पोएम पढ़ ली कि वो पोएम, उस पोएम के अंदर कवि ने क्या क्या बताया है चिड़िया के बारे में, वो सारा देख करके हमें कल्पना से बनाना है। ये नहीं कि बुक से देख करके बनाओ, आप अपने अनुसार अपने मन में जो भी चित्र बनता है पहले चित्र बनाओ मन में, और फिर उसको कागज़ पर अपनी नोटबुक पे उतारो। सिर्फ आपको चित्र बनाना है इसमें। पहले प्रश्न में तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त कवि शीर्षक सोचकर लिखो। शीर्षक का मतलब होता है जो आप टाइटल पढ़ रहे हो, जैसे इसमें दे रखा है वह चिड़िया, तो इसमें वह चिड़िया दे रखा है, तो हम भी कोई अपने मन के अनुसार हम क्या क्या इसका टाइटल दे सकते हैं, इसका शीर्षक दे सकते हैं। तो इसका शीर्षक जैसे गर्वीली चिड़िया दे दिया, प्यारी चिड़िया दे दिया, या फिर नीले पंखों वाली चिड़िया दे दिया। इस प्रकार से हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइटल सोच करके हम लिख सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को कौन कौन सी चीज़ों से प्यार है। तो हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी चीज़ों से प्यार है चिड़िया को। तो चिड़िया को किससे? नदी से प्यार है, विजन से प्यार है, अन्न से भी बहुत प्यार है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस प्रश्न के अंदर लिख देनी है। आगे है बेटा, आशय स्पष्ट करो कि रस उड़ेल कर गा लेती, नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती। तो इसमें हमें बताना है कि क्या कि कवि केदारनाथ अग्रवाल है वो इन पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि नदी रस उड़ेल कर गा लेती है कि जो चिड़िया है वो अपने बूढ़े वन बाबा के लिए बहुत ही मीठे स्वर में गाती है, अर्थात अपना कंठ खोल करके जब वो खुश होती है तो बहुत ही अच्छा गाती है। और जब हम खुश होते हैं, यानी कि मनुष्य जब खुश होता है तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। चढ़ी 6 भाग है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इनमें बताया है, यानी कि इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने बताया है कि जो चिड़िया है वो नदी का दिल टटोल कर, अर्थात नदी की गहराई को नाप कर वहाँ से जल रूपी मोती ले लेती है, अर्थात
उसको ये कठिन कार्य करने में भी गर्व महसूस होता है। यानी कि जो भी हम कोई कठिन कार्य करते हैं तो अपने मन में जो गर्व महसूस होता है, उस गर्व को यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से दिखाया है। और कभी आप मनुष्य को संदेश देना चाहता है कि देखो, एक पक्षी अच्छा काम करके गर्व महसूस करता है तो मनुष्य को भी अच्छे काम करके गर्व का महसूस करना चाहिए। ये थे बेटा अभ्यास के प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी क्या करूँगी, प्रश्न उत्तरों को भेज दूँगी, लेकिन इसको आपको राइट और लर्न करना है। अपनी नोटबुक में सुंदर सी राइटिंग में बिना अशुद्धि किए आपको चिड़िया का चित्र बनाना है। पूरी कविता को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। राइटिंग के ऊपर बेटा ध्यान दें। राइटिंग अब आप आराम से पूरे दिन घर रहते हो तो बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में हाथ को थोड़ा रोक रोक करके अक्षरों की सुंदर बनावट करके आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। यानी कि ऊपर पाठ 1, पाठ का नाम वह चिड़िया जो, लेखक का नाम केदारनाथ अग्रवाल, ये सारी बातें लिख करके उसके बाद आपको लिखना है सारी पूरी कविता, और उस कविता को आप भाव के साथ उसको लर्न करना है। और इस वीडियो को आप देख करके इसका भावार्थ आप समझ गए होंगे।